नमस्कार मेरे सारे नए डायरेक्ट सेलर दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बात करने आया हूं जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। क्योंकि दोस्तों हम और आप सभी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं किसके लिए? हेलो, किसके लिए आए हैं? अच्छी सक्सेस पाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, अपने लाइफ में वो सारे अधूरे सपने जो हम अपनी जिंदगी को इस जीवन में पूरा करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल पाना चाहते हैं, उस लाइफ स्टाइल में हमें बहुत सारी बीच बीच में रुकावटें आती हैं। तो उन सारी बातों को दूर करने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों आप सारे नए डायरेक्ट सेलर दोस्तों के लिए हमने हमेशा अपने दिल से मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको। पहले अगर आपने बहुत सारे हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको एक चीज का एहसास आ रहा होगा कि हम वाकई में दिल से आपका भला चाहते हैं। हमारे मन में एक ही इच्छा है कि जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए वो अपना अच्छा कैरियर बनाए, अच्छी सक्सेस, अच्छी लाइफ स्टाइल पाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सबसे पहले मेरे जो दिल के करीब सक्सेस का मंत्र है उसको मैंने आपके साथ में शेयर किया कि आप छोटी छोटी बातों को कैसे ध्यान रखें, कैसे वो जो BKDSPA का सक्सेस मंत्र है कि कैसे हमें विश्वास हो, कैसे हमें अच्छी नॉलेज लेनी है, हमारे सपने कैसे होना चाहिए, इस बिजनेस में सिस्टम की ताकत क्या है, प्लानिंग कैसे करें और सही एक्शन कैसे करें, ये सब बातें हमने आपसे चर्चा करी। इस बिजनेस के दिल की चर्चा करी, बहुत सारी क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर बातें करी हैं। आप हमारे सारे वीडियो आप देख रहे होंगे या आपने देखे होंगे या आप देख सकते हैं, इन पे वो सारी बातें हमने आपको बताई हैं। फिर एक हमने बहुत अच्छी सीरीज आपके साथ में चर्चा करी जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता के रहस्य। लेकिन इसी दौरान मेरे कई सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आए और कई सारे जब हमारे डायरेक्ट सेलर दोस्तों से बातें हुई तो बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारी चर्चाएं होने के बाद आज एक बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है कि मैंने कई सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर को देखा है कि जो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि उनके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अच्छी नॉलेज है। ऐसा उनको लगता है कि उनको कोई बोलता है मुझे 10 साल का अनुभव है, कोई बोलता है सर मैं 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 16 साल से 20 साल से कर रहा हूँ, कोई बोलता है कि मुझे 15 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। सर ये अनुभव तो है आपके पास में, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिली? हेलो, अच्छी सक्सेस क्यों नहीं मिली? उसका एक ही रीजन है जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं आपके साथ में आज बांटना चाहता हूं। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके पास अनुभव तो है लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। आज से जब हमारा ये पेंडेमिक सिचुएशन जब पैदा हुई है और पिछले कई महीनों से जब हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जब हम बहुत सारे ऑनलाइन DG प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो मुझे कई लोगों को मैं देख रहा हूं आज भी वो अपने मन में डरे हुए हैं, आज भी वो डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया जबकि अनुभव है। तो मैं जब उनसे जानना चाहता हूं कि सर ये अनुभव किस काम का? हेलो, अगर आप अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पाएंगे, अपडेट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर अनुभव किस काम में आएगा आपका? हेलो सर, हम कोई भी चीज, आज हम और आप सब मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? आज हम और आप सब लैपटॉप यूज करते हैं, तो हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में आपको मालूम है हर महीने 2 महीने के बाद एक मैसेज आता है, अपग्रेड योरसेल्फ, अपडेट करो, ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। आता है कि नहीं आता है सर? और हम लोग क्या करते हैं कि उसको अपडेट करते हैं। सर सोचने वाली बात यह है कि आप उस मोबाइल को, उस लैपटॉप को शायद अभी अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कितने ऐप्स हैं। फिर भी वो कंपनी आपसे क्या चाहती है कि आप अपडेट करो अपने आप को। लेकिन यहां पर जब इस बिजनेस की बात आती है तो हम अपडेट नहीं कर पाते। हमें वही रहता है कि सर इतने सालों का अनुभव है। सर अनुभव है किस बात का? सर वो एक ही साल का अनुभव है जिस साल में आपको अच्छी सक्सेस मिली होगी डायरेक्ट सेलिंग में। अब उसी अनुभव को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर अनुभव को एक ही साल का है, शायद आपको 2005 में, 2006 में या 2007 में, 2008 में, 10 में कोई एक साल ऐसी रही होगी जिसमें आपको अच्छी कामयाबी मिली। बस उसको लगता है कि सर मैं अनुभव हो गया, आपके पास कोई अच्छा अचीवमेंट आ गया तो आपको लगता है कि नहीं सर हम तो वो हमारा अनुभव। सर अपडेट करना पड़ेगा आपको। हेलो,
मेरा आज आपसे यही कहना है कि अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो सर जैसी हालत हमने कई सारे लोगों की देखी है कि वो अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाते हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे मतलब आप डिग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। और सर इस बिजनेस में अगर हमें अच्छी सक्सेस चाहिए तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो सर होता क्या है कि आपको मालूम है ठहरा हुआ पानी, कभी देखा है आपने कोई नाली में या कहीं पर एक पानी ठहरा है महीनों से, सालों से है, तो सर वो सड़ना शुरू हो जाता है। हेलो, सड़ना शुरू हो जाता है। और फिर वो पानी अगर ऐसा सोचे कि लोग मुझे देख करके खुश नहीं हो रहे हैं या मेरे में से खुशबू नहीं आ रही है, तो सर कैसे हो पाएगा। हेलो, आज भी लोगों को लगता है सर मेरा पे आउट अच्छा नहीं आ रहा है, सर मेरा पे आउट अच्छा नहीं आ रहा है। अरे भैया कैसे आएगा आपका पे आउट, आप अपने आप को अपडेट तो करो। आज ऑनलाइन डीजी प्लेटफॉर्म में हमारे कई सारे लीडर इतनी बढ़िया बढ़िया जूम मीटिंग कर रहे हैं, जियो मीट कर रहे हैं, गूगल मीट कर रहे हैं और इतनी बढ़िया क्लोजिंग कर रहे हैं कि पिछले कई महीनों का, हम लोग कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सर ये आप भी कर सकते हैं। कभी हो पाएगा जब अपने आप को अपडेट करेंगे। नहीं तो जैसे वो पानी की बात मैंने आपको बताई, वो पानी सड़ना शुरू हो जाता है, लोग उधर देखते नहीं है सर, बदबू आती है उधर से। सर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी वही है कि सर हमें कंटिन्यू चलते रहना पड़ता है, कंटिन्यू दौड़ते रहना पड़ता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है, हमें अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। हेलो, बिजी रखिए अपने आप को, जूम मीटिंग पे, डीजी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे, जहां पर भी। जैसे हमने एक फार्मूला आप सब लोगों को दिया हो, याद है आपको ना, वो फार्मूला क्या था, FD, फील्ड एंड डिजिटल। जितना हो सकता है हम फील्ड में निकल सकते हैं तो निकलिए, नहीं तो डिजिटल ही काम करिए, लेकिन अपडेट करिए। सर अगर आपको अच्छा इनकम चाहिए तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे एक कहानी याद आती है जो मेरे आश्रम में हमारे गुरुजी सुनाया करते हैं कि गुरुजी अपनी एक अच्छी बात बताया करते हैं कि भगवान से मिलने के लिए ये काम करना चाहिए, आपको ऐसे व्रत, ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए, ये काम कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो गुरुजी के बहुत सारे शिष्य थे, तो वो शिष्य में से एक शिष्य जो कई साल से पुराना था, आपके जैसा ही, मतलब वो मंत्र जाप तो कर रहा था लेकिन अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो उसने एक बार गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है वो मंत्र मैं रोज जपता हूं लेकिन मुझे कभी भगवान के दर्शन होते नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी कुछ मुझे स्पेशल बात बताओ। गुरुजी ने बोले भैया वही मंत्र जाप है, उसी को मंत्र को आप जाप करते रहिए। बोले नहीं गुरुजी मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, मुझे भगवान से मिलने का कोई अच्छा रास्ता बताओ। बोला ठीक है, आप कल आना मेरे पास में। कल सुबह जब पूजा का समय हुआ, मंदिर में सब लोग पूजा की, मंदिर में सब काम चल रहा था, तो उन्होंने उस शिष्य को बोला था कि बेटा तुम हमारे सामने जो बगीचा है उस बगीचे में जाओ और वहां से बढ़िया से पुष्प लेकर के आना, अच्छे अच्छे पुष्प, जो उस बगीचे में सबसे अच्छे पुष्प हैं उनको आप लेकर के आओ, देखो आज आपको भगवान के दर्शन होंगे। बोला गुरुजी सही में? बोला हाँ, अगर आप ये दिल से काम करेंगे तो आपको 100% भगवान के दर्शन होंगे। बोला बताइए गुरुजी क्या करना है? बोला बगीचे में, जो सामने बगीचा है, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल उसमें लगे हुए हैं, आप उस बगीचे में जाओ और जो सबसे अच्छे फूल आपको लगे, जो भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, उनको आप लेकर के आओ। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। एक बार आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया तो फिर पीछे नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बोले ठीक है गुरुजी। अब मैं गया फूल लेने के लिए बगीचे में। तो अब बगीचे में गया, उसने देखे पहले अच्छे अच्छे फूल दिखाई दिए जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन उसने बोला चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो और अच्छे फूल दिखाई दिए। बोला ये तो बगीचा में बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं। अब वो ऐसे ही आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, फूल तोड़े नहीं। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि वो बगीचे के जो फूल थे अच्छे वाले, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, धीरे धीरे ऐसे आगे पेड़ आने लगे जिसपे फूल उतने अच्छे नहीं थे। अब उसकी इच्छा हुई कि नहीं यार पहले वाले फूल तो अच्छे थे, अब मैंने तो वो तोड़े नहीं,
अब आगे वाले जो बगीचे से गए पेड़ से तो बोलते नहीं ये फूल तो अच्छे नहीं है, इनको मैं अब कैसे तोड़ूं। लेकिन उसको मन में आएगा पीछे तो मुड़ नहीं सकते, तो आगे जब गया देखा बगीचा का पूरा ग्राउंड खत्म हो गया और वो एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। हेलो, खाली हाथ लौट के आया वो। गुरुजी ने बोला क्या हुआ, पूजा के फूल कहाँ है भगवान के लिए? तो बोला गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ में शुरू में तो मुझे बहुत अच्छे फूल लगे थे खुशबू वाले, लेकिन मैंने सोचा शायद और आगे अच्छे होंगे और आगे अच्छे होंगे, ऐसा मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन वो फूल तोड़ा नहीं और आगे आने के बाद वो फूल इतने अच्छे थे नहीं, मुरझाए हुए फूल थे, उतने अच्छे खुशबू नहीं आ रही थी उनमें, तो मैं तोड़ नहीं पाया। बोला बेटा यही तो बात है, भगवान के चरणों में जब हम फूल अर्पित करते हैं तो हमें डेली जो मिला जैसी मिली वैसी शुरुआत करनी होती है। हमने कई लोगों को देखा वो हाथ पे हाथ डाले बैठे रहते, उनको लगता है कि कोई अच्छा आदमी हमको मिलेगा तो हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों ये बिजनेस में आपको निरंतरता कंटिन्यू चाहिए होती है, नहीं तो ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। हमारी इस बिजनेस का भगवान क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? अच्छी सक्सेस, और अच्छी सक्सेस का एक ही फार्मूला है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अगर आपकी निरंतरता है डायरेक्ट सेलिंग में तो आप बहुत अच्छी कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों निरंतरता होनी चाहिए। सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लान कैसा दिखा रहे हैं, कंटिन्यू रोज आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे, हमने सारे लोगों को बताई ये बातें कि दोस्तों अपने एक सुबह टारगेट बनाइए कि आज मुझे दिन भर में इतना काम करना है, इतना रिटेलिंग करनी है, इतना रिपर्चेज करवाना है, इतनी रिक्रूटमेंट, इतने प्लान दिखाने हैं। टारगेट आपके सामने है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए। सर हमने कई लोगों को देखा है कि जूम मीटिंग में आते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे ही, उनको जूम मीटिंग की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर जूम मीटिंग में हम कैसे इसका फायदा उठाएं। सर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में कैसे क्लोजिंग करें, कैसे ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हम करें व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके। सर ये सारी बातें अगर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये निरंतरता नहीं अगर आप रख पाएंगे सर, बहुत मुश्किल हो जाता है सक्सेस मिलना। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में उन्हीं लोगों को कामयाब होते हुए देखा है जिनकी कंसिस्टेंसी, जिनकी निरंतरता, लगातार काम कर रहे हैं। सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अपलाइन क्या कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नीचे डाउन में जो व्यक्ति आए वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ इस बिजनेस में फर्क कब पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। हेलो, हम क्या कर रहे हैं। सर अगर जिम लीडर ने भी इसका ध्यान रखा है कि हम क्या कर रहे हैं। सर अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए, निरंतरता से काम करते रहिए, तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे अगर आप नहीं दौड़ेंगे इस बिजनेस में तो लोग खा जाएंगे आपको। सर ये दौड़ने का बिजनेस है, नहीं तो सर कई सारे हमारे रास्ते में, हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटी में ऐसे कई सारे नेगेटिव लोग मिल जाएंगे जो हमें इस बिजनेस में खा जाएंगे, हमारे सपनों को खा जाएंगे। सर इस सपनों को हमारे दूसरों को चुराने मत दीजिए, ये आपके सपने हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं। और दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस गोल्डन पीरियड में आज हर व्यक्ति को दो चीजों की बहुत जरूरत है। पहली चीज क्या है कि हर व्यक्ति को आज अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इम्यूनिटी की जरूरत है, और हमारे पास वो इम्यूनिटी के एक से एक बढ़िया चीजें हैं जो अगर हम उसको रिकमेंड करेंगे तो 100% उसको फायदा होगा। सही है कि नहीं। और दूसरी चीज की जरूरत क्या है, उसको इनकम की जरूरत है। अगर उसको इनकम की जरूरत है तो अपने पास वो भी रास्ता है, इतना बढ़िया प्लान है जिसको हम रिक्रूटमेंट के माध्यम से उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब ये काम कंटिन्यू प्लानिंग से करेंगे। हेलो, प्लानिंग, नहीं तो सर सड़ जाएंगे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है सर, फिर उसको हम सोचे कि हमारा पे आउट क्यों नहीं आ रहा है, पे आउट क्यों नहीं आ रहा है। सर पे आउट कब आएगा इस बिजनेस में, जब आपकी अच्छी सेल्स क्लोजिंग होगी, चाहे वो रिटेल के माध्यम से हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के माध्यम से हो, लेकिन वो कंटिन्यू काम करेंगे तो वही सर आपकी बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगी, आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। मेरी दिल से आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि हम आपसे ऐसी बातें करते रहेंगे। अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको जरूर अपने आगे वाले लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपने टीम में लोगों को बताइए। दोस्तों ऐसी हम बातें करते रहेंगे आपसे, हर समय, हर कदम, हर पल आपके साथ में है, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी कामयाबी के लिए बढ़िया बढ़िया बातें बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू माय डियर।